हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं गौतम आज आपको मैथ्स का प्रैक्टिस सेट थर्ड करवाऊंगा आर्मी जीडी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 30% ऑफ 4500 माइनस 25% ऑफ 280। तो हमने इसका आंसर निकालना है। तो 30% ऑफ परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 30/100 मल्टीप्लाई 4500 माइनस 25% ऑफ परसेंटेज अब भी आपको निकालनी है, नीचे 100 से डिवाइड करना है, जिसकी आपको परसेंटेज निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देन 2 zeros कैंसिल विद दिस 2 zeros एंड दिस विद दिस एंड 5 जा 25, 5 2 जा 10, देन दिस 2 14 जा 28। तो जब 30 को आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 135 एंड 0। देन माइनस करोगे इसमें से 5 इंटू 14। तो 5 इंटू 14 कितने होते हैं? 70। तो 1350 माइनस 70 करोगे तो आएगा आपके पास 1280। तो 1280 इसका आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। तो इफ अ ट्रेन कवर्स 750 किलोमीटर इन 15 हॉर्स, देन हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट कवर्स इन 2 आवर्स। तो हमने निकालना है कि जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेन कवर करेगी 2 आवर्स में। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है जी? हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आपके पास? आप इसकी पहले स्पीड निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 750 एंड टाइम इज इक्वल्स टू 15 और आपको टाइम दिया हुआ है। देन स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 750 और टाइम कितना है? 15। तो जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 50, क्योंकि ये 15 इंटू 5 कितना होता है? 75। तो देन 50 किलोमीटर पर आवर इज दी स्पीड। तो स्पीड कितनी आ गई आपकी? 50 किलोमीटर पर आवर। तो देन आपको क्या निकालना था? आपको टाइम इन्होंने दोबारा दिया हुआ है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स आपको टाइम दिया हुआ है। तो देन आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड आपके पास कितनी है? 50। देन टाइम कितना था? 2 आवर्स। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन 100 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। तो आंसर कौन सा हो गया आपके पास? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 100 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन। आपको इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लिख दो 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 और नीचे यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो देन जहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 4x, और ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा। दोनों को शायद मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आएगा? 8। ठीक है, तो देन 7x माइनस 4x, ये वाला 4x इधर गया तो माइनस में हो गया, पहले इधर पॉजिटिव था इधर जाके नेगेटिव का हो गया। तो 8 इस साइड ये पॉजिटिव का है, 3 इस साइड जाके नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने x वाली टर्म्स को एक साइड ले लिया और जो कांस्टेंट टर्म थी उसको हमने एक साइड रख लिया। तो इसका आंसर कितना है आपके पास? 7 माइनस 4 3x। तो 3x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 5। ठीक है, तो 3x इज इक्वल्स टू 5। देन x की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 5/3। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5/3, दैट इज बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 5/3। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अभी फोर्थ। तो व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ x इन दी गिवन फिगर। तो आपको इस फिगर में x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या है। तो ये आपको पता है एक ही लाइन पे एंगल बन रहे हैं, एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं। तो जब भी एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हों तो उनका सम कितना होता है? 180। तो एक ही लाइन पे लीनियर पेयर एक्सोम कहते हैं इसको। तो 79 प्लस x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, एक ही लाइन पे अगर एंगल बन रहे हो, जितने मर्जी एंगल बन रहे हो, उनका सम कितना होता है? 180। तो ये हो गया। देन x प्लस इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो आएगा 179 प्लस 40, तो 180। देन x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 180। जिस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 119, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 61। तो 61 इज द राइट ऑप्शन। तो 61 आपका कहाँ पे है? दैट इज बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 61। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 61। तो देखो ये 4 क्वेश्चन हमने बहुत ही
मज़े से, कोई मतलब कि ज़्यादा हमें प्रेशर दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व किया, तो आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं हम। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज 180 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, देन द प्रिंसिपल विल बी। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो लगा मतलब उसको लगाओ और निकाल लो, देन आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। तो चलो मैं आपको फार्मूले के बेसिस पे करवाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का मेरे पास जो फार्मूला वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ उन्होंने 180, तो सिंपल इंटरेस्ट 180 दिया हुआ है। देन प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट 5 दिया हुआ है। देन टाइम आपको 3 years दिया हुआ है, ठीक है। तो देन आपने 100 नीचे लगाओ फार्मूले वाला, देन इसकी वैल्यू निकालो। P की वैल्यू क्या होगी, P इज इक्वल्स टू 180, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और ये 5 इंटू 3 इसके नीचे आ जाएगा 5 इंटू 3। तो देन ये कटेगा किससे, इसको इससे काट दो 20 से, देन इसको इससे काट दो 60 से, देन 60 इंटू 20 कितना होता है मेरे पास 1200। तो 1200 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो 1200 इसका आंसर हो गया। तो आपको आगे क्या दिया हुआ है, अ कार ट्रेवल्स 2 hours एट 60 किलोमीटर पर आवर्स एंड 1 hour एट 40 किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट इज़ दी एवरेज स्पीड। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, कार की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले टोटल डिस्टेंस निकालिए और टोटल टाइम निकालिए कि टोटल टाइम कितना लगा। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी थी 60 एंड टाइम कितना था 2, तो देन 60 इंटू 2 करो, कितना आया 120। तो 120 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया फर्स्ट वाले का, D1 ये हो गया। देन D2 जो सेकंड डिस्टेंस है वो क्या होगा, 1 और मल्टीप्लाई 40, तो 40 मल्टीप्लाई 1 और, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 40 किलोमीटर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस निकालोगे, दोनों को सम कर दो, तो कितना आएगा 160 हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। और टाइम आपको पता है कितना लिया था, 2 hours पहले लिए थे, देन 1 hours बाद में, तो 2 + 1 3 hours हो गए टोटल, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कितनी होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना था 160, देन नीचे कितना आएगा, टोटल टाइम कितना है 3, तो 160 को आप 3 से डिवाइड करो, 160 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5 जा 15, देन 1 0 3 3 जा 9, 1.033, आगे भी 53.33 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 6th क्वेश्चन का ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, 7th क्वेश्चन। समिता वीव्स 25 baskets in 35 days. How many days will it take to weave 110 basket? तो जो समिता है वो 25 टोकरियाँ बनाती है 35 दिन में। देन हमें बताना है कि वो 110 बास्केट जो टोकरियाँ बनाने में कितना टाइम लेगी। तो 25 बास्केट वो कितने दिन में बनाती थी, 35 डेज में, ठीक। तो एक बास्केट वो कितने दिन में बनाती होगी, दोनों साइड 25 से डिवाइड करो, ठीक है, क्योंकि इधर 1 बन जाएगा ना। तो 1 डे में वो कितनी बनाती है बास्केट, 35/25 बास्केट वो एक दिन में बनाती है। एक बास्केट बनाने में वो इतना टाइम लेती है, ठीक है। एक बास्केट बनाने में वो कितना टाइम लेती है, 35/25 डेज, ठीक है। आपको बताना है कि कितनी बास्केट्स हैं, 110 बास्केट्स हैं। तो 110, इधर भी 110 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 110 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर 110 से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो कितना बना 110। तो 110 इधर कितना बनेगा, 35/25 मल्टीप्लाई 110। तो ये कितने से कटेगा, 5 7 जा, देन 5 5 जा, 5 × 22 करोगे तो 110 होता है, ठीक है। तो 22 × 7 करो तो कितना आएगा, 154 डेज। तो कितने दिन लेगी वो 110 बास्केट्स बनाने में, 154 डेज। तो 154 बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। तो आप भी करते जाइए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्केट प्राइस, वट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्काउंट इफ देयर इज एन एडिशन 10% डिस्काउंट ड्यू टू फेस्टिवल। तो जितना वो कॉस्ट प्राइस था उस पर पहले आपको 30% डिस्काउंट तो मिल गया, जो आपको डिस्काउंट मिल के जितना प्राइस आपको देना था उस पर भी दोबारा आपको 10% डिस्काउंट मिल गया। तो हमको आपको बताना है कि टोटल डिस्काउंट आपको कितना मिला। तो मान लो पहले वो चीज़ थी 100 रुपीज़ की, ठीक है, तो आपको 30% डिस्काउंट मिल गया। तो 100 का 30% 30 ही होता है, तो 30% डिस्काउंट मिला, मतलब वो चीज़ अब कितने की है, 70 की, ठीक है। पहले कितना डिस्काउंट मिला आपको, 30 रुपीज़ आपको डिस्काउंट पहले का मिल गया, तो 70 की चीज़ होगी। अब 70 पे 10% मिलेगा डिस्काउंट, तो 70 का 10% कैसे निकालेंगे, 10/100, तो दिस, तो 7 आ गया। पहले आपको 30 रुपीज़ डिस्काउंट मिला, देन उसके बाद कितना रुपीज़ डिस्काउंट मिला, 7 रुपीज़। तो 100 में से निकाल रहे थे हम, तो ये परसेंटेज नहीं होगा, तो 30 + 7, 37, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला आपको, 37% आपको डिस्काउंट मिल गया। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हम इसको कोई फार्मूले से नहीं निकाल रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट जैसे हम कर रहे हैं, हम एक तरीके से इसको सॉल्व करे जा रहे हैं। तो सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। What will be the circumference and the area of the circle with diameter 42 सेंटीमीटर। तो आपको डायमीटर कितना दिया है, 42, तो देन रेडियस कितना होगा, 42 को 2 से डिवाइड कर लो, तो 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। आपको निकालना क्या है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला मेरे पास होता है 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7, देन r की वैल्यू 21, तो देन दिस कैंसिल विद दिस 3, देन ये कितना आया 44, 2 × 22 कितना होता है 44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12, 2 1 3 4 जा 12, 12 and 1 13, तो 132 आपका आ गया सर्कमफ्रेंस। अभी तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस निकला है, इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, इन दो में से कोई हो सकता है, क्योंकि 132 हमारा सर्कमफ्रेंस आ गया। तो ये सर्कमफ्रेंस हो गया हमारा। देन आपको और क्या निकालना है इसके साथ, सर्कमफ्रेंस तो आपने निकाल दिया, आपको डायमीटर दिया हुआ था और रेडियस आपने निकाल लिया, देन एरिया भी आपको निकालना है। तो एरिया देखो किस तरीके से निकालेंगे हम। एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr²। तो πr, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, देन r की वैल्यू हमने 21 निकाली, 21 r² है तो 21 × 22, दिस कैंसिल विद दिस 3 आया। तो इसको इससे जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 66 × 21, तो 6 2 6 12 2 1 12 and 1 13, तो 6831, तो 1386 इसका एरिया आ गया। तो 1386 एरिया एंड 132 इज द सर्कमफ्रेंस, दैट इज सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो 9th क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं। A + B + C ऑल 3 डू अ टास्क इन 10 days। A + B + C एक काम को 10 दिन में करते हैं और A and C डू इट इन 15 days, और A + C कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में, कोई भी एक काम को। देन हमें B का निकालना कि वो कितने दिन लेगा उसी काम को करने में। तो A + B + C कितने दिनों में करेंगे, 10 दिन में कर रहे हैं, और A + C कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो देखो A, इनका दोनों को एलसीएम लो, कितना एलसीएम आएगा, 15 और 10 का एलसीएम अगर करोगे तो आएगा 30, तो आपको इसी तरीके से निकाल लेना। इसका एलसीएम कितना आया 30, इसका एलसीएम आ गया। देन उसके बाद देखो अब क्या करना है। तो मान लो अगर काम होता हमारे पास, जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल काम होता है इसका और इसका, तो 30 अगर यूनिट हमारे पास टोटल काम है, तो एक दिन में कितना काम करेगा A + B + C, एक दिन में कितना काम करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 3। 30 को 10 से डिवाइड करो 3 आएगा। और A + C एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर उनको 30 यूनिट टोटल काम करना है तो 30 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज 2। तो A + B + C एक दिन में काम करते हैं 3 यूनिट और A + C करते हैं 2 यूनिट, और हमें A और C का भी निकाल लिया, हमें B का निकालना था। तो अगर B का निकालना है, A + B + C में से A + C निकाल दो तो B बच जाएगा। तो 3 - 2 करो, तो 3 में से 2 माइनस किए तो कितना आया 1।
तो अगर जो बी है वो 1 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है 1 यूनिट, उसको 30 यूनिट काम करना है, तो कितना टाइम लेगा वो 30 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 30, तो 30 इज द आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड बेस 24 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तो उसका बेस कितना है 24 एंड जो साइड्स हैं वो 13 है, ठीक है। तो अगर आप जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, इस ट्राइंगल का बाइसेक्टर भी उसको कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो जब वो इस बटैक्स को टच करेगी तो वो हमेशा क्या करती है, इस साइड को दो हिस्सों में, बेस को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। तो दिस इज आल्सो 12, दिस इज आल्सो 12, तो आधा आधा हो गया ये। तो आपको ये निकालना है, तो ये एच हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड आपको निकालना क्या है परपेंडिकुलर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो आपको क्या निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कर दो, तो कितना आएगा, पी इज इक्वल टू 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 का रूट, तो कितना आया ये 25 रूट के अंदर आया, 25 रूट के अंदर आया, तो 25 रूट के अंदर का आंसर होता है 5। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास 5। आपको निकालना क्या था उसका एरिया, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना आपके पास, बेस है 24 है टोटल बेस को दिखना है 24 है, हाइट कितनी है 5, तो दिस कैंसिल विद दिस 12, तो 12 मल्टीप्लाई 5 आपके पास कितना होता है, 12 इंटू 5 60, तो 60 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 60। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल देन इट्स रेडियस इज, आपको रेडियस निकालना है कितना होगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यू, और ये किसके इक्वल है, सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो देखो इस साइड पाई भी है, इस साइड भी पाई, ये दोनों कट गए, इस साइड 4 है, ये भी 4 कट गया, तो ये जहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे आर की पावर 3 है, तो दिस कैंसिल विद दिस एंड ये पूरा कैंसिल हो गया, आर का स्क्वायर, यहाँ पे एक आर बच गया, क्योंकि यहाँ पे 3 आर थे, तो बाकी सारे के सारे अब ये डिवाइड में आएगा, आर स्क्वायर तो पूरा कट जाएगा, तो कितना बचा, यहाँ पे एक 3 बच गया, 1/3 आर इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1 बच गया, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 3 इधर चला जाएगा 3 यूनिट, तो आर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3 यूनिट इज दी सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो HCF ऑफ निकालना है आपको, सभी का HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, जो आपको सेम नंबर की पावर, सेम नंबर की सबसे छोटी पावर दिख रही होगी उसको लिख लेना आपने। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इन सभी में से सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 है, तो सबसे छोटी कौन सी है 2 की पावर 3, तो आपको ये लिख लेना है 2 की पावर 3, ठीक है। साथ में मल्टीप्लाई लिखो, फिर 3 की देखो सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो यहाँ पे भी 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो उन सभी में से सबसे छोटी ये वाली होगी, तो 3 की पावर 2 लिख दो। देन इसमें से और इसमें 5 तो है नहीं, तो 5 तो आएगा नहीं, अगर सभी में हो तो फिर आपको लिखनी है। 11 इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो एक में नहीं है तो वो हमने लिखना ही नहीं। तो 13 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कुछ नहीं लिखना। हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है 2³ मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, तो दैट इज डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो 13 का कौन सा हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक ट्राइंगल है आपके पास DEF और उसका राइट एंगल कहाँ पे है, E पे। तो एक ऐसे करके ट्राइंगल है, यहाँ पे E है, F एंड D, ठीक है, E पे उसका राइट एंगल है। तो देन आपको जो एंगल है एंगल F वो कितना है 45, तो अगर ये 45 है तो D वाला भी कितना होगा 45,
बट आपको डी का तो पूछा ही नहीं हुआ, लास्ट में उन्होंने कहा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एफ मल्टीप्लाई टेन एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी है 45, तो इसका मतलब हमें वैल्यू निकालनी है साइन 45 मल्टीप्लाई टेन 45 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, आपने जो 10th में एक टेबल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें tan 45 की वैल्यू होती है 1/√2, देन tan की होती है हमारे पास 1, tan 45 की कितनी वैल्यू होती है 1, तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 1/√2 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन। तो दिस इज द आंसर। तो 14 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, देन 15 क्वेश्चन अभी हम करते हैं, जो 15th क्वेश्चन है वो करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है आगे, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर का फार्मूला होता है वो कौन सा फार्मूला होता है, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में बताया था, n इंटू n प्लस 1 2n+1/6 इज द फार्मूला फॉर स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का। अगर हमें सम निकालना हो तो n की वैल्यू कितनी है 15, नेचुरल नंबर्स का निकालना तो n की वैल्यू 15 है, देन इधर कितना आएगा 15 + 1, देन यहाँ पे कितना आएगा n की जगह पे 15 पुट करो, 2 × 15 + 1/6, तो कितना आया 15 × 16, 15 + 1 कितना हो गया 16, मल्टीप्लाई इधर कितना आएगा 2 × 15 30, 30 + 1 31, तो 31 अपॉन कितना आएगा, अपॉन में ये 6 ही रहेगा, तो 6 को किससे डिवाइड करोगे आप, 6 3 × 6, 2 × 3 कितने होते हैं 6, तो 6 को कट कर दो 3 के साथ 2 आएगा, 3 × 2 = 6 होता है, देन 3 5 × 15 होता है हमारे पास, देन 2 8 × 16, तो 8 5 कितना हो गया 8 × 5 40, तो 40 × 31 दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आंसर क्या आएगा 412 दिस, तो 1240 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ 15th क्वेश्चन। तो हमारे ये 15 क्वेश्चन हैं जो वो प्रैक्टिस सेट थर्ड के वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए एनॉर्मस लर्निंग के साथ, एंड थैंक यू।